नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं इन पर चर्चा करेंगे। पूर्व वीडियो में रोमन संख्याओं को लिखने के नियमों पर चर्चा की गई थी। उसी नियम के आधार पर आज इस वीडियो में रोमन संख्याएं लिखना सीखेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया है कि आई एक का संकेत है, सिंबल है इसका, एक को प्रदर्शित करता है आई, वी 5 को प्रदर्शित करता है, एक्स 10 को प्रदर्शित करता है, सी एल 50 को, सी 100 को, डी 500 को और एम 1000 को प्रदर्शित करता है। इस पर पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी। चलिए हम देखते हैं कि रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। और 3 नियम बताया गया था। एक नियम पहला ये था कि किसी भी सिंबल को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता। 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता, उस पर चर्चा करेंगे अभी। उसी प्रकार दूसरा नियम है, किसी सिंबल के पहले यदि अन्य सिंबल का प्रयोग करते हैं तो उसमें घटा दिया जाता है। उसी प्रकार यदि किसी सिंबल पे यदि दाईं ओर अन्य सिंबल का प्रयोग करते हैं तो उसे जोड़ दिया जाता है। चलिए इसको बनाते समय उस पर चर्चा करेंगे। देखिए आई एक का प्रतीक है तो हम आई द्वारा एक को दिखा सकते हैं। ये रोमन गणना प्रणाली है, ये एक को प्रदर्शित करता है। जब हम आई को 2 बार लिखते हैं तो 2 को प्रदर्शित करता है। आई को 3 बार लिखते हैं तो ये 3 को प्रदर्शित करता है। नियम में यह है कि किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए इस आई का प्रयोग हमने 3 बार कर लिया है। अब आई को चौथे बार नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए भी को 5 के रूप में प्रदर्शित करता है। तो भी में देखिए यदि हम बाईं ओर यदि अन्य सिंबल को, जैसे बाईं ओर हमने इस भी के पहले आई को लिखा है तो इसमें क्या होगा, भी का मान 5 है, 5 में एक कम हो जाएगा, घटा देते हैं तो एक कम हुआ 5 में, तो ये 4 को प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार भी 5 को। अब यदि अन्य नियम में देखते हैं कि भी के यदि दाईं ओर किसी सिंबल का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं तो उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये दाईं ओर लिखा हुआ है, भी का मान 5 होता है और आई का मान होता है 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 5 और 1 6 हुआ। उसी प्रकार ये भी का मान 5, 2 बार आई लिखे हैं तो 5 और 2 7। इसी प्रकार देखिए भी के बाद फिर 3 आई लिखे हैं तो 5 और 3 8। अब देखिए 3 बार आई का प्रयोग हो गया, 3 से अधिक बार नहीं कर सकते, तो 9 को कैसे लिखते हैं, देखिए ये 10 का संकेत है एक्स, एक्स के पहले हम आई को लिख दिए। तो देखिए 10 के पहले यदि लिखते हैं हम बाईं ओर लिखते हैं, तो बाईं ओर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 10 में से 1 घटेगा तो इसका मान होगा 9। और ये देखिए 10 को x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो है यदि हम 1 से 10 तक यदि भली भांति समझ लेते हैं तो इधर बनाने में हमको आसानी होगी। और इन सिंबलों का मान जो है हम अपने ध्यान में रखें। आई 1 को प्रदर्शित करता है, भी 5 को प्रदर्शित करता है, एक्स 10 को प्रदर्शित करता है, एल 50 को प्रदर्शित करता है, सी 100 को प्रदर्शित करता है, डी 500 को प्रदर्शित करता है, एम 1000 को प्रदर्शित करता है। इन सिंबलों का मान जान करके हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम 10 तक के कर लिए, उसके बाद देखिए x को लिखते हैं, ये 10 हो गया। 10 के बाद देखिए इसी का प्रयोग करना है हमको, फिर से इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए 10 के बाद i लिखे, ये हो गया 11। ये 10 के बाद 2 बार i लिखे 12, ये 3 बार लिखे 13 और ये 4 का मान है 10 4 14। देखिए 10 के बाद भी को लिखे 15, 10 है ये x। उसके बाद ये 6 लिखे हैं, ये देखिए इधर वाला 6 लिखे 16, ये हुआ 17। इस प्रकार ये 18। देखिए यहां भी हम 3 बार आई का प्रयोग किए,
तो यहाँ पे फिर ये 9 का जैसे किए थे, ये 10 और 9 19, उसके बाद 2 बार 10 लिख दिए, हो गया 20। हम देखिए 20 के बाद फिर इन्हीं संकेतों का प्रयोग करेंगे 9 तक। ये देखिए 2 बार लिखे, 10 20 हुआ, 20 में एक आई जोड़े, ये वाला, ये 21। इसी प्रकार हम ऐसे प्रयोग करते चले जाएंगे। ये 9 तक देखिए सेम लिखे, 2 बार 20 और ये 9, ये 29 हो गया। अब 30 लिखने के लिए हम 3 बार x का प्रयोग किए हैं। अब देखिए 3 बार x लिख सकते हैं हम। 3 बार देखिए 30 हुआ, और 30 के बाद फिर इसी क्रम में ये 1 से लेकर हम 9 तक के बिल्कुल भली भांति जान ले, 10 को भी पहचानना है, इसको भली भांति जान ले, हर बार प्रयोग होगा। ये देखिए 30 के बाद फिर इसी क्रम में 30 और 1 31, 30 और 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, 30 8 38, 30 और 9 39। अब देखिए यहाँ पे हम x का प्रयोग 3 बार कर सकते थे। अब 4 बार x 40 लिखने के लिए यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? l का मान होता है 50, l का मान होता है 50। अब इसमें x का मान होता है 10, और ये बाईं ओर यदि हम लिखते हैं तो इसमें बाईं ओर लिखने से घटा दिया जाता है। x का मान होता है 10, तो 10 को हम l में घटाएंगे। 50 में से यदि हम 10 को घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो इसका मान 40 होगा। देखिए l के ये बाईं ओर लिखा है x, तो घट जाता है l से, और l के इधर देखिए ये दाईं ओर लिखा है, तो l में ये 10 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार बाईं ओर मतलब पहले यदि लिखा है तो घटेगा, और यदि बाद में लिखा है तो जुड़ जाएगा। तो चलिए हम जान गए अब ये 40 का मान कैसे हुआ। ये 50 में 10 हम कम कर दिए, 40 हो गया। अब देखिए इस सिंबल को हम जान ले, 40 के सिंबल को। अब ये 40 के सिंबल को देखिए x और l है। अब x और l के बाद इसी क्रम में देखिए 1 से 9 तक फिर लिखेंगे। देखिए xl के बाद इकाई, xl 2, xl 3, xl 4, इस प्रकार ये बनते गया 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और ये l लिख दिए, ये हो गया 50। अब देखिए l सिंबल को हम जान गए कि ये 50 है, तो फिर देखिए 50 के बाद इन्हीं का प्रयोग करेंगे 1 से लेके 9 तक। 1 से लेकर 9 तक प्रयोग किए, देखिए 50 और 1 51, 50 2 52, ये 52 का प्रतीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। देखिए l की ये दाईं ओर लिखा है, l का मान होता है 50 और x का मान होता है 10, तो 50 में 10 जुड़ जाएगा, और 50 और 10 60 होगा, तो इसका मान हो गया 60। और ये देखिए l का मान था यहाँ 50, और l के पहले x को लिखे थे, यहाँ हो गया 40। इन्हीं बातों को हमको विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखिए l और x कितना हुआ? 60। अब देखिए l x लिखे और एक आई जोड़ दिए, इन्हीं का प्रयोग करना है फिर से। तो देखिए 60 और 1 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70। l और 2x लिखे तो l का मान 50 है, और इसका 10, इसका 10, ये हो गया 70। उसी प्रकार देखिए ये 70 का प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक है, तो l डबल x 70 है, तो देखिए l डबल x 70 और 1 71। इसी से 1 से लेकर ये 9 तक का प्रयोग सेम है। देखिए ये हो गया l डबल x 1, l डबल x 2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि l के बाद हम x को 3 बार प्रयोग कर चुके हैं, तो अब जब हम गणना करेंगे तो यहाँ पे 3 बार का प्रयोग हो चुका है। उसके बाद देखिए 3 बार का प्रयोग करने के बाद हम 3 बार तो कर सकते हैं, 3 से चौथे बार नहीं कर सकते, उसमें ध्यान रखना है। l ट्रिपल x i, ये हो गया 81, और ये हो गया
82, इस प्रकार ये हो जाएगा 83, ये हो जाएगा 84, ये होगा 85, ये होगा 86, ये होगा 87 और ये होगा 88 और ये होगा 89। अब देखिए यहाँ पे एक साथ एक्स का प्रयोग नहीं हुआ है, बीच में आई है। एक साथ 3 बार करना है, 3 से अधिक बार नहीं करना है। तो ये हो गया 89। अब 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को यदि हम इस रूप में लिखते हैं, एल के बाद 4x लिखेंगे तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। हमको 3 बार ही लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए सी सिंबल जो है 100 का प्रतीक है, ये सी। अब 100 में कितना घटा दें तो 90 हो जाएगा? 10 घटा दें इसमें। तो 10 घटाने के लिए कहाँ लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं ऐसे। तो देखिए 100 में 10 घटा दिए, ये 90 का प्रतीक हो गया। अब हमको जब 90 से 91 लिखना है तो इसी संकेत का प्रयोग करेंगे। ये 90 का संकेत है। 90, 91, 92, 93, ये 94, ये 95, ये 96, ये 96, ये 97, ये 98 और इस प्रकार 98 के बाद जब 99 लिखेंगे 90 का संकेत हुआ। ये देखिए 1 से 9 तक प्रयोग बार बार होता है। ये हो गया 99 और 100 का प्रतीक हमारे पास क्या है? सी है। इस प्रकार 1 से 100 तक हम रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। रोमन संख्याओं को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको रोमन संख्याओं लिखने का अभ्यास हो जाए। अगली वीडियो में हम रोमन संख्याओं को 100 से आगे कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।